नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा श्याम आचार्य श्री आचार्य सूर्य सागरेण दीक्षितं श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी जो वर्तमान के एक आचार्य हुए, कुछ वर्षों पहले उनका देवलोक गमन हुआ, उनके द्वारा लिखी हुई ये रचना है, ये ग्रंथ है। और लगभग 1 वर्ष से हम इसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। नियमित चलता है, रोजाना जो चलता है उसी विषय को हम आप लोगों के बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रकरण जो यहाँ आज चलने वाला है, इसमें कुछ मनुष्य जीवन के भवों के संदर्भ में चर्चा है, और कल से जो चर्चा होगी वो सामयिक के बारे में। बिल्कुल ऐसा है कि यदि पुराना नहीं भी सुना हो किसी जीव ने, किसी व्यक्ति ने, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज हमारा ये 366 नंबर का प्रवचन है, 366। साल में 366 दिन होते हैं, 365 366 होते हैं, कभी ऐसा। तो ये जो है ये प्रकरण हमारा, कल हमने थोड़ा बहुत इस प्रकरण को बेलगांव में चलाया था, उससे पहले विदिशा में चल रहा था। सच तो यह है, हमें जो ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है, कभी कभी हम इसके 48 भवों के संबंध में भी सशंकित रहते हैं, उलझ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऐसी शंकाएं होती है, और कई लोग जो समझते भी हैं और चर्चा भी करते हैं, वो बड़ी गलत है। आगम में कहीं नहीं है ऐसी चर्चा। मनुष्यों के कितने भाव मिलेंगे, कितने भाव ये जीव धारण करेगा, फिर कितने भाव बाद में इसको वापस चला जाएगा। ये एकेंद्रीय पर्याय में, एक त्रस पर्याय में जो साधिक 2000 सागर की त्रस पर्याय मिलती है, उसमें कितने भाव मिलेंगे शीतल जी भाई साहब, उसमें मनुष्यों के कितने भाव मिलेंगे? 48 मिलते हैं। बोले क्या कैलकुलेशन है 48 की? तो सब अपने अपने हिसाब से उसकी चर्चाएं करते हैं। आज वो चर्चा भी मैं आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ। कठिन तो नहीं है, मजा भी आएगा, भ्रांतियां भी निकलेगी। जो 48 भाव के संदर्भ में उसे निकालने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों में से किसी को पता है 48 भाव मिलते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं। 48 भाव, और इसमें क्या है फिर? ये इन 48 में क्या होगा? कुछ अपर्याप्त के हैं या पर्याप्त के हैं? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों, आधे आधे। पर्याप्त, चलो अभी इनमें क्या है चक्कर, वो सब बातें यहाँ अपन करने वाले हैं। तो बड़ा एक सुंदर विषय है। कल छेड़ा था हमने, लेकिन कुछ वो फ्लाइट से उतरे थे, गाड़ी में चलते रहे, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी और सब ऐसे ही चलता रहा। तो भी जो क्रमबद्ध जैसा था, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी थे कि आज थोड़ा दोबारा भी उस विषय को लेना।
रिपीट तो नहीं करूंगा क्योंकि मैटर ही अपने पास दिमाग में बातें ही इतनी है रिपीट करने की कोई बात ही नहीं है। कैसे सरवार सिद्धि के देव चर्चा करते हो, वो लोग भी चर्चा करते होंगे मनुष्य जीवन की दुर्लभता की। कौन? सरवार सिद्धि के देव। माने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भाग्य से कंपैरिजन करते होंगे वो सरवार सिद्धि वाले, और सरवार सिद्धि वाले सोचते होंगे ये कितने भाग्यशाली है, ये संयम अंगीकार कर सकते हैं, ये मोक्ष जा सकते हैं, इनके 5वां गुणस्थान हो सकता है। चेतन भाई 5वां गुणस्थान हो सकता है और हम चौथे में अटके हुए। भले ही मोक्ष से चले जाएंगे लेकिन 33 सागर की जेल कितनी बड़ी है। आज यदि कोई विदेही क्षेत्र से सर्वार्थ सिद्धि में गया हो, एक भवावतारी है ना नवीन भाई, उससे पहले हम मोक्ष जा सकते हैं। दादा से जब कभी किसी ने इस तरह का प्रश्न किया या कुछ लोग ऐसा कहते थे कि हम तो गुरुदेव श्री के साथ साथ मोक्ष जाएंगे क्या, तो दादा जवाब देते हैं उसका कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे उनके साथ में। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में तो पुण्य और पवित्रता का सुमेल था, वो तो निश्चित ही ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे और बहुत लंबी सागरों की आयु होगी, हमें इतना नहीं अटकना है। तो यदि वो 16वें स्वर्ग तक चले गए मान लीजिए, क्योंकि श्रावकों की लिमिट है 16वें स्वर्ग तक जाने की, तो और 16वें स्वर्ग में 22 सागर तक की आयु है, तो हम तो 1-2 सागर की आयु पूरी करके चले जाएंगे। हमें इतना लंबा समय रुलना नहीं है वहां संसार में, बहुत लंबा काल है। एक सागर की चर्चा इतनी बड़ी होती है जिस चर्चा को करने में अभी पूरी रात निकल जाए, लेकिन दिमाग में सागर का स्वरूप स्पष्ट नहीं, इतना खतरनाक है सागर। ये जीव इतर निगोद से निकला, नित्य निगोद से निकला, इतर निगोद से भी निकला और त्रस पर्याय में आया और साधिक 2000 सागर की अवस्था इसे प्राप्त हुई। ये श्लोक लिखा है 617 नंबर का पेज है, ये संयम प्रकाश ग्रंथ का है। आप लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास, हाँ कुछ लोग मोबाइल में भी खोल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर भरोसे से भी काम चल जाएगा। मेरे ऊपर भरोसे से प्रवचन का काम तो चल जाएगा, मोक्ष मार्ग का काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, मेरे ऊपर भरोसे से काम नहीं चलेगा। माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति दूसरे पर भरोसे का काम नहीं है। अरे देव शास्त्र गुरु के भरोसे से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, देव शास्त्र गुरु की वाणी पर, गुरुओं की वाणी पर, शास्त्रों के वचनों पर, तीर्थंकर अरहंत परमात्मा की वाणी पर भरोसा करके जब अपने आप पर भरोसा किया जाता है तो मोक्ष मार्ग शुरू होता है। देखिए 617 नंबर पेज, और ये लिख रहे हैं इस तरह पंचम काल में भी जीवों का भला होगा, सबका नहीं, क्योंकि पंचम काल में मुख्यतः तो पापी जीव जन्म लेते हैं, पाप के उदय वाले जीव जन्म लेते हैं और पाप करके नरक और त्रियंच में जाते हैं। ये बाहुल्यता है पंचम काल की। छठे काल में तो सभी जाते हैं अधोगति में, पंचम काल में भी बाहुल्यता वहीं जाने वालों की है। लेकिन अपनी इस सभा की यदि मैं बात करूं, यहाँ कोल्हापुर हेरले गांव में लगे इस शिविर में, इस आयोजन में, इस सभा में जितने लोग बैठे, यदि मैं बात करूं तो 100% जीव सब मर करके देवगति में जाने वाले। 100% आने की बात नहीं कर रहा हूं। मक्खन में समझते हैं ना आप लोग, मक्खन लगाना क्या होता है? झूठी तारीफ करना। मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। अरे यदि निगाह डाल करके देखेंगे आप, आपके चारों तरफ, यहाँ पूरे कर्नाटक में, पूरे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, चारों तरफ कितने जैन हैं, कितने जैन हैं, और उन सब जैनियों की तुलना जब आप अपने आप से करेंगे तो आपको लगेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आज इतने, अभी कौन कह रहा था मेरे से, दिलीप भाई आप ही कह रहे थे, यहाँ आसपास के एरिया में 14 लाख दिगंबर जैन है। कितने? पूरे भारत में 14 लाख है, तो यहाँ 7 लाख है। यही 7 लाख, यही 14 लाख है। सराउंडिंग 50 किलोमीटर में। अब 14 लाख में से कितने जीव हैं? यदि 14 लाख में से 14 पात्र जीव हुए तो लाखों में एक हो गए, लाखों में एक हो गए ना। और 14 लाख में से, अरे
100, 150, 400, 200, 300, 400 लोग भी हुए तो लाखों में 300, 400 क्या है? कुछ नहीं है। 15 लाख रुपए किसी को उधार दिया हो और उसमें 400 रुपया बच गया हो तो समझ में आता है कुछ नहीं है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था संदीप, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था हमारे को। ये 14-15 लाख दिगंबर जैन है और उनमें से इतने मनुष्य नहीं। अरे बहुत वैल्यू है हमारी। जो जितनी संख्या कम होती है इसका मतलब वो उतने ज्यादा कीमती होते हैं। जैनियों की संख्या कम है, वो अपने आप में कीमती। अरे जैन कुल में जन्म लेने के संदर्भ में सदाशिव उदास जी रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज पर लिखते हैं, भैया अनंत भव मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद, बाबूजी मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद अनंत भव मनुष्य पर्याय के मिले तो एक भव जैन मिलता है। कुछ ख्याल में आ रही है कि क्या क्या कह दिया है? रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य कह रहा हूं भाई साहब, 52 नंबर पेज, सदाशिव दास जी ने क्या लिख दिया? अनंत भव मनुष्य पर्याय के। तो मनुष्यों के अनंत भव मिलते हैं क्या? मनुष्यों के कितने? 48 मिलते हैं। अरे 48 के अलावा फिर मिलेंगे ना दोबारा, फिर दोबारा चांस मिलेगा ना। निगोद में जाने के बाद में जब दोबारा निकलेगा तब फिर चांस मिलेगा, और फिर यहां से जब काल बिता करके अनंत काल निगोद में जाएगा, एक इंद्री में जाएगा, स्थावरों के अंदर काल बिताएगा, तो वहां से निकलने के बाद में फिर चांस मिलेगा। ऐसे 48 के चांस करते अनंत बार लेवे तब कहीं जाकर के एकाध बार चांस पड़े जैन कुल में जन्म लेने का, और अनगिनती बार जैन कुल में जन्म लेवे तब कभी चांस पड़े कभी ये वीतरागी तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री की वाणी सुनने का। ये असली जो मूल मुद्दे की बात है ना, ये सुनने का अवसर कितने भाग्य से मिले। ऐसे शिविर अटेंड करने का भाग्य, महाभाग्य जागृत हो। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां है ना, वे बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा नहीं कभी टला। सुख प्राप्ति है, तो ये हिंदी वालों को तो पता है, आप मराठी वालों को नहीं आता होगा। गुजराती के अंदर थोड़े से शब्द अलग अलग हैं, गुजराती के अलग हैं थोड़े से शब्द। मराठी में भी जाते हैं क्या संजय जी? भाई मराठी नहीं हुआ ना अनुवाद। इस तरह की दूसरी भक्तियां हैं और बड़ी सुंदर शब्दावली है। मेरे इस पे शायद प्रवचन भी है पूरे। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। कैसे कैसे मिला? बहु पुण्य और पुंज। अरे भाई साहब, पुंज के पुंज कर्म प्रकृतियों के, साता वेदनीय कर्म प्रकृतियों के जब पुंज एकत्रित होकर के उदय में आते हैं तो ये मनुष्य देह, ये जन्म लेने का अवसर मिलता है। साधारण नहीं है मनुष्य जन्म लेना, कैसे दुर्लभता से प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं इस पंचम काल में जिन मनुष्य जीवों ने जन्म लिया है उनका भी भला हो सकता है। इस पंचम काल में भी बहुत उत्तम काल चल रहा है अभी। पंचम काल खोटा काल कहाँ है? पंचम काल की दुर्दशा के बारे में तो वो विभीषण का उदाहरण है। रामचंद्र जी ने जब शक किया, जब विभीषण रावण का भाई था। विभीषण को तो जानते हैं? विभीषण को जानते हो क्या तुम? रावण का भाई, रावण को जानते हो? कौन है? फ्रेंड है तुम्हारा? नहीं तो कौन था? हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो। असुर था, ठीक है, राक्षस था। वो जो रावण था ना, रावण उसका भाई विभीषण। अब राम रावण की सेना के बीच में युद्ध चल रहा था और युद्ध के बीच में विभीषण को सद्बुद्धि आ गई। वो रामचंद्र जी के पास में चले गए। जब उधर जाकर के सत्य बात बतलाने लगे तो इन्हें भरोसा लगता ही नहीं कि दुश्मन का भाई हमारे पास में आ रहा है हमारी हेल्प करने के लिए। तो विभीषण ने ये बात कही कि यदि मेरी नीयत में थोड़ी बहुत भी खोट हो, मेरी नीयत में गड़बड़ हो, यदि मैं गलत बात कह रहा हूं या झूठ बोलने का मेरा परिणाम हो,
तो मैं मरकर पंचम काल का मनुष्य बनूं, इतना मुझे पाप लगे। माने पंचम काल का मनुष्य बनना ये कितनी खतरनाक बात है। ये पंचम काल का मनुष्य बनना, ये चौथे काल वालों से पूछो, हम तो पंचम वाले हैं, बुरे हैं क्या? लेकिन तो भी इस पंचम काल के जीव भी ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि पंचम काल में भी अवसर्पणी काल चल रहा है ना। तो अवसर्पणी काल चल रहा है, ये पूरा 21,000 वर्ष का पंचम काल है। ये डाउनफॉल चल रहा है, ऐसे नीचे चल रहा है। तो नीचे में भी मैं ये करता हूँ, मैंने अभी कालचक्र वाली पुस्तक में भी अंत में एग्जाम्पल दिया है किस तरह का नदी के प्रवाह की तरह नीचे है। अवसर्पणी काल है, गिरता हुआ काल है, परिणाम खोटे होंगे, विचार खोटे होंगे, झूठ, मायाचारी, बेईमानी, छल कपट, धोखाधड़ी, अनीति, अन्याय, ये सब लोगों के हृदय में कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे हृदय में नहीं। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो इतने सरल परिणामी हैं। लेकिन आज के समय में दुनिया की क्या स्थिति है, दुनिया भर में यही वातावरण है, चारों तरफ मांस मदिरा का सेवन करने वाले। अब तो जैनियों के घरों में भी प्रवेश कर गए हैं ये सब। इधर नहीं होगा, आपके मुंबई का तो हाल खराब है। क्यों साहब, घर घर में है कि नहीं है? पार्टियों में, शादियों में। हाँ, आप जहां उठते बैठते हैं वहां इतना खराब नहीं है कि हम तो स्मारक और, लेकिन लोगों से सुनते हैं हाल बहुत खराब है चारों तरफ। उसके बावजूद भी अभी पंचम काल के खराब काल में से कुछ उत्तम काल चल रहा है। अभी उत्सर्पणी चल रहा है भाई साहब, अवसर्पणी के उत्सर्पणी काल तो अवसर्पणी है, डरना नहीं। अवसर्पणी काल चल रहा है। लेकिन इस अवसर्पणी काल में, क्योंकि मेरे साथ में क्या हुआ, जब मैंने वो काल चक्र मेरी जब पूरी हो रही थी, तो उस समय एक अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी वैज्ञानिकों की, दिसंबर 2012 में। सब साइंटिस्ट लोग थे, जैन लोग थे, और सब जैन पूरे दिगंबर श्वेतांबर सब तरफ के, कोई 50 लोग थे। और 50 के 50 में से समझो आप 40 साइंटिस्ट थे, और बाकी 10-5 लोग में तो कोई 5-7 श्रेष्ठी वर्ग वगैरह थे, और 2 विद्वान थे। एक प्रकाश जी छाबड़ा को बुलाया था इंदौर से, एक मुझे बुलाया था वहां। अष्टापद रिसर्च के संबंध में कुछ उनका कॉन्फ्रेंस थी। तो प्रकाश जी तो एक प्रयोगक्षम में कमी आ रही है, स्मरण शक्ति कम हो रही है, शारीरिक शक्ति कम हो रही है, आयु बढ़ती चली जा रही है, हर चीज कम कम होती चली जा रही है, क्षेत्र भी घटता चला जा रहा है। तो मेरा तो टॉपिक ये था कि आप ऋषभ देव कहाँ हुए थे और उनके चिन्ह अवशेष कहीं तलाशने की बात करो, तो आप यहाँ तलाशोंगे तो कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका तो एक पैर ही 1 किलोमीटर, मतलब जो भी होगा 500 धनुष की हाइट वाले थे ना, तो 500 धनुष का मतलब 1 किलोमीटर की उनकी हाइट थी। तो पंजा यदि आप देखोगे तो मुझे लगता है 25-50 फीट के आसपास का। तो कहाँ ढूंढोगे, यहाँ खड़े हो तो दिखता नहीं है, कहीं पता ही नहीं लगता है। तो मैंने पूरा अवसर्पणी काल के हिसाब से चर्चा की। आप मानेंगे नहीं, जितने साइंटिस्ट लोग सामने बैठे थे, वैज्ञानिक लोगों में से इतने लोगों ने इतने तर्क किए। आप कह रहे हो अवसर्पणी चल रहा है, ह्रास का काल चल रहा है, हम कह रहे हैं विकास का काल चल रहा है। सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक ही बात, रिसर्च करने वाले लोग, नई नई रिसर्च, नई नई बातें, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आविष्कार। अब वो हमसे ये कहें कि आप बतलाओ ये गिरावट का काल है कि अच्छा। मेरे से बोले पंडित जी आपको आज के 300 साल पहले वाले जमाने में ले जाए तो अच्छा लगेगा कि आज का काल अच्छा है, जब लाइट नहीं थी, जब बैलगाड़ी का जमाना था, जब पैदल चलते थे, जब मोबाइल नहीं थे, वो काल अच्छा था। तो ये गिरावट का काल है कि अच्छा काल है? बात तो कुछ तो सही है, लेकिन काल तो अवसर्पणी चल रहा है। शास्त्र तो यही कह रहे हैं, शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि अवसर्पणी काल चल रहा है, काल तो है नहीं, विकास दिख रहा है चारों तरफ। फिर मैंने उस टॉपिक को दूसरे एंगल से विचार करके मैंने कहा जिसमें आपको विकास दिख रहा है, ये विकास है या विनाश की दस्तक है? जहां हमारे को विकास दिखाई दे रहा है, आज मान लिया कि आपके हाथ में कैलकुलेटर आ गए, मान लिया आपके लिए सारी कैलकुलेशन करना ये सब आसान हो गया। छोटे छोटे से बच्चे, 2 साल का बच्चा होगा, 1.5-2 साल का है, हाथ में मोबाइल लेकर के खींच रहा है, वो सबको कैमरे में दर्ज कर रहा है। अब सोचो आप, ये चीज, ये जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इतना सब कुछ होने से उसके बावजूद भी कितनी भी फोटो खींच लो आप, भाई दिन रात आज भी आपके पास में वही फोटो सुरक्षित होगी जिसके प्रिंट आउट निकल करके घर में रखे होंगे एल्बम में।
हजारों फोटोएं रोज खींच रही है मोबाइल से, सेव ही नहीं है, ढूंढो तो मिलती नहीं है, तलाशो तो मिलती नहीं है। उस अथाह महासागर के अंदर कहां कौन सी फोटो देखें। आज मुझे अपनी कोई फोटो तलाशनी होती है जिनचंद जी, तो 25,000 फोटो हैं इसमें, 25,000 फोटो हैं। हमें कहां तलाशूं, कहां ढूंढूं मैं अभी। कल उनके साथ में बैठा था, शिखर चंद जी साहब के साथ में, उन्होंने कहा कि वो इस बार घर नहीं आए हमारे यहाँ खाना खाने के लिए। तो मैं उनको बता रहा था आपके घर खाना खाने के लिए आया था, फोटो है इसमें। और वो 25,000 फोटो में से मैं 15 मिनट लगाए, मैंने वेस्ट किए अपनी लाइफ के 15 मिनट, मिली नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया इसको। कहाँ मिलेगी वो। माने ये भले टेक्नोलॉजी आविष्कार हुआ हो, हम आज सोचिए आपको कितने फोन नंबर याद है भाई साहब, वही याद होंगे जो उस समय के याद थे, पुराने, वो भी भूल गए। अब तो नाम से मिलाते हैं, आज कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बुद्धि तो कमजोर हुई है ना। तो जितनी भी बातें दिखाई दे रही है ये सब गिरावट की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि देखें तो आज इस गिरावट के काल में भी हमें गुरुदेव श्री का योग मिल गया, हमें रीतरा की तत्व ज्ञान मिल गया, हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया। शायद ऐसा जिनवाणी लेकर के बैठने का प्रसंग आज के 100 साल पहले नहीं था। तो आज के काल को बुरा काल कहें कि अच्छा काल कहें? कोई भी शास्त्र तो मंदिर में ही मिलता था, मंदिर में मिलते थे भाई साहब, घर में शास्त्र ही नहीं होते थे 100 साल पहले, अवर्णवाद की वजह से। 100 साल पहले शास्त्र सभाएं चलती तो थी, लेकिन कैसे चलती थी हमने सुनी है चर्चाएं। शास्त्र लेकर के एक पंडित जी बैठते थे, छोटी सी लाइट या कोई दीपक जला रहता था, लाइट तो थी कहां 100 साल पहले, दीपक जला रहता था, वो शाम के समय शास्त्र वांचते थे और बाकी सब लोग गर्दन झुका करके ऐसे मुंडी लटका करके आधे ऊँगते थे, आधे सोते थे, सुनते थे, जाने क्या चल रहा है, कहने वाला कह रहा है, सुनाने वाले के ऐसे चलते थे। ये काल अच्छा काल आ गया है या नहीं? ये शिविर जो लग रहे हैं ये गुरुदेव श्री की देन है वर्तमान युग में, ये शिविर लगना, ये चौथे काल जैसा है। तो ये तो अच्छा काल आ गया है। इससे 4 गुना ज्यादा लोग मेरे सामने मोबाइल के अंदर बैठे हैं, अभी ये 4 गुना लोग सामने हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं। हम चाहे जिसको चाहे जहां सुन सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है, हमें हर चीज उपलब्ध है, हाथ में हमारे पास में ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो ये तो काल अच्छा आ गया है, और ये अच्छा काल इस अवसर्पणी में उत्सर्पणी है। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे नदी ऊपर से नीचे गिर रही है तो गिरावट का काल है, नदी गिर रही है ऊपर से नीचे, तो नीचे गिरती हुई नदी के इस प्रवाह में बीच बीच में, अब जैसे मान लीजिए 25 किलोमीटर तक नदी बही, 100 किलोमीटर तक बही, अब उस 100 किलोमीटर के नदी के प्रवाह में बीच बीच में ऐसा काल भी तो आता है। ऐसा काल क्या, बहती हुई वो तरंगें उठती हुई नीचे गिरती है, ऊपर उठती है फिर नीचे, जाना तो नीचे ही है, लेकिन बीच बीच में ऊपर उठ रही है ना जिनचंद जी, ऊपर उठ रही है फिर नीचे ऐसे। तो जो ऊपर उठने वाला काल है, बीच बीच में 100 200 वर्षों का ऐसा काल आएगा इस 21,000 वर्ष के काल में, जो तरंग की तरह ऊपर उठने वाला काल होगा। हम भाग्य से इस काल में जन्मे हैं। ये उठने वाला काल है, ये जब सब चीजें सुलभ हो गई है। ये वही भगवान महावीर स्वामी की वाणी मिल गई है, जो समव चरण में बैठ करके भगवान महावीर स्वामी करते थे, कोई फर्क नहीं, वही प्योर चीज मिल गई है, रंच मात्र फर्क नहीं है, रंच मात्र फर्क नहीं है। शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, बना बनाया भगवान त्रिकाली ध्रुव गया है, भगवान आत्मा हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। ये बातें जो मिल गई है, ये बातें आज के 100 साल पहले ग्रंथों में तो थी, लेकिन सिर्फ दर्शन करने की विषय वस्तु थी। आज हमारे भाग्य से हमें मिल गई है, कितना बड़ा भाग्य है हमारा। इसलिए कह रहे हैं इस पंचम काल में भी आत्महित का उपाय हो सकता है, इस पंचम काल में भी आत्महित किया जा सकता है, हो सकता है, आत्म कल्याण किया जा सकता है। फिर लिखा है आगे, इसलिए जितने भी साधन बनाए जाते हैं वे सब आत्महित के उपाय हैं। जो साधन बन रहे हैं, जो शिविर लगाए जा रहे हैं, जो आयोजन किए जा रहे हैं, ये सब आत्महित के लिए किए जा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, मिल तो गया, अब कर्तव्य भी कुछ है या नहीं, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, अरे तो नाचने की जरूरत नहीं, उपयोग कर इसका। ये हाथ में लेकर के नाच रहा है, मुझे मोबाइल मिल गया बहुत महंगा,
गिफ्ट चाहिए था और पिताजी ने, चाचा जी ने, दादाजी ने गिफ्ट दिला दिया, महंगा मोबाइल। कौन सा चाहिए? कोई भी आईफोन, सैमसंग नहीं चाहिए? काय झाला? अभी पाठशाला में पढ़ा। सोचो जरा, वो मिल जाए। अच्छा मैं कहता हूँ छोड़िए मोबाइल की बात, आपको जो चीज चाहिए हो, भंडारी जी, आपको जो चीज चाहिए हो, कुछ भी चीज सोचना दिमाग में, वो चीज यदि मिल जाए हमारे को कि ये चीज हमारे को चाहिए, अब मिलने के बाद आप यदि उसका उपयोग नहीं करें तो उस चीज के मिलने की क्या कीमत है? क्या हुआ मिलने से? हमें ये जीवन मिल गया, हमें ये तत्व मिल गया और हमने अभी भी इसका लाभ नहीं उठाया, तो फिर तो क्या होगा? वापस छीन ली जाएगी भाई साहब। रिद्धियां कहता हूं मैं कभी कभी इनको, रिद्धियां है ये 5 इंद्रियां जो प्राप्त हो गई है, रिद्धियां मिल गई है हमारे को। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये रिद्धियां हैं अनूप भाई, ये रिद्धियां हैं, ये 5 इंद्रियों की। एक इंद्रिय को नहीं है भाई साहब देखने की रिद्धि। मैं तो आपको मन मिल गया है, ये एक जबरदस्त रिद्धि है। इस रिद्धि का प्रयोग तो मैं कई बार करता हूं सभाओं में और बतलाता हूं आपके पास में ऐसी रिद्धि है मिलिंद भाई, ऐसी रिद्धि है तुम्हारे पास में। मैंने अभी एक वाक्य बोलूं मैं यहाँ कि टीवी की स्क्रीन पर एक व्यक्ति, आप यहाँ बैठे हुए, टीवी नहीं चल रही है, टीवी नहीं देखते हैं, और एक व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर कोई आया था और वो किसी ऐसी बड़ी चेयर पर बैठ करके, सफेद दाढ़ी वाला था, और वो बोल रहा था कौन बनेगा, कौन है? लो साहब, बच्चन, तुम्हें पता है अमिताभ बच्चन है ना? तुम नहीं देखते तो पता तो है वो अमिताभ बच्चन बोलता है साहब, पता तो है, बच्चे को पता है। मैं आपसे सिर्फ अमिताभ बच्चन बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य तो ये बताना है कि आपके पास में ऐसी कौन सी पावर है कि यहाँ बैठे बैठे सिर्फ एक सफेद दाढ़ी की बात की और आधा सेंटेंस बोला और आपने कह दिया कि अमिताभ बच्चन। इसका मतलब कुछ है आपके पास में, आपके पास में वो कुछ पावर है, आपके पास में वो कुछ शक्ति है, आपके पास में वो चीज मिल गई है जो चीज यहाँ बैठे बैठे आपको हजारों लोगों में से आप पहचान सकते हैं कि कौन है। हूं परमात्मा छू, ये वचन किसका है? अभी तुरंत कह देंगे आप किसका वचन है। गुरुदेव श्री का वचन। कहां से आ गई ये बात? कैसे पहचान लिया, कैसे पकड़ लिया? ये रिद्धियां हैं, चली जाएगी इसका यदि सदुपयोग नहीं किया तो ये रिद्धि चली जाएगी। ये चक्षु इंद्रिय रिद्धि है, देखते ही पहचान लिया। कितने साल में मिले होंगे यार? 3 साल तो हो गए दिलीप भाई अपने को मिले, कोरोना के पहले। कोरोना शुरू हुआ था तब मिले और कोरोना मिट गया तब मिल रहे हैं। भाई इनके यहाँ से निकल करके फिर लॉक हो गया था मैं जवेरी बाजार से, अष्टानिका में था, मार्च अष्टानिका में, वहां से गया तो कोरोना लग गया। 12 मार्च से तो हाँ 12 फरवरी से नहीं 12 मार्च 12 मार्च से फिर मोक्षमा प्रकाशित शुरू कर दिया हमने जयपुर जाकर के। ये ऑनलाइन हमने कोरोना की वजह से शुरू नहीं किया, हमने तो जवेरी बाजार में पहले ही सूचना दे दी थी कि हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं जाकर के लाइव यूट्यूब पर। कोरोना की तो खबर ही नहीं थी कोई, उससे पहले कोई चर्चा ही नहीं थी कोरोना की, तब शुरू कर दिया था हमने। चलो बात मुझे क्या बतलानी है, देखते ही कैसे पहचान लिया नवीन भाई ने। फोन बजा लैंडलाइन पर, कॉलर आईडी नहीं है उसके ऊपर, और फोन उठाते ही बोलता है अच्छा मामा जी बोलिए। तुम्हें कैसे पता मामा जी? नंबर नहीं था, नाम नहीं था, शब्द सुनते पता लग रहा है कि नहीं ये कर्णेंद्रिय रिद्धि है हमारे पास में, चक्षु इंद्रिय रिद्धि है हमारे पास में, ये वचन बल रिद्धि है हमारे पास में। ये कोई साधारण चीजें नहीं मिली है। अरे मर करके एक इंद्रिय पेड़ पौधों में जाकर के टंग जाएंगे और हजारों वर्षों तक टंगे रहेंगे, जवान नहीं मिलेगी भाई साहब यदि इस जवान का हमने सदुपयोग नहीं किया तो, यदि हमने चक्षु इंद्रिय का सदुपयोग नहीं किया तो, हमने यदि कर्णेंद्रिय का उपयोग नहीं किया तो। अरे मन प्राप्त करके, वो जिनवाणी स्तुति में आती है एक लाइन ऐसी, सैनी हो के असैनी है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है। हम सैनी हैं या असैनी है? हम सैनी पंचेंद्रिय है या असैनी है?
हम तो मनुष्य गति के सैनी होते, मनुष्य गति के तो सब सैनी पंचेंद्रिय। तो मन का काम क्या था? मन का काम तो तत्व विचार करना था, मन का काम तो वेद विज्ञान का उपयोग करना था, मन का काम तो निज को निज पर को पर ऐसे निर्णय तक पहुंचाना था। और यदि हमने ये काम नहीं किया तो पैसा होकर के क्या किया? वो पैसा किस काम का जो काम नहीं आए? तो क्षेमक्षम के काम का जो काम नहीं आए, तो हमारे काम में लेने के लिए आत्महित का उपाय करें, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। इसलिए जितने भी साधन बनाए जाते हैं वे सब आत्महित के उपाय हैं, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य बतला रहे हैं। क्षत्रिय चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ है, वो भी लाइव चला भी पिछले कुछ समय पहले, बहुत सुंदर ग्रंथ है प्रथमानुयुग का। और जितेंद्र राठी ने हमारे उस पर भी काम किया ना, कुछ उस पर भी सूक्तियां वगैरह निकाली, संपादन किए उसके। अन्ना जी ने छपवाया, अन्ना जी ने संपादन किया उसका। छपने से पहले पढ़ा था मैंने। इतना जबरदस्त ग्रंथ है प्रथमानुयुग का, नंबर 1 कहता हूं मैं उसको। आपके समंत भद्र जी महाराज साहब, उनको तो पूरा याद था, पूरा ऐसे 700 श्लोक हैं और पूरा आगे से पीछे और पीछे से आगे इस तरह से याद था। आचार्य समंत भद्र जी की बात कर रहा हूं। कहाँ वाले? बाहुबली वाले। अभी कितने 30 साल हो गए होंगे उनके देवलोक गमन हुए, 25-30 साल, 83 तक तो थे शायद, 15-20 साल हो गए। उनको पूरा ऐसा कंठस्थ याद था। 30 हो गए? कौन से सन की बात है? 90 के आसपास, 87 में। उनकी प्रेरणा से अन्ना जी ने उस पर काम किया और छपवाया उसको। उसकी एक सूक्ति कहता हूं, बहुत गजब का वाक्य था उसका लिखा हुआ। उसमें 7वें लंब का 11वां श्लोक है, 18वां 7वें लंब का 18वां श्लोक है। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने? हे जीव, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्या लिखा? कर्तव्य कह रहे, कर्तव्य प्रवीण भाई, कर्तव्य है। कर्तव्य हमारा पहला कर्तव्य, परम कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है हमारा? कर्तव्य किसे कहते हैं? बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, कमाना, पैसा कमाना हमारा कर्तव्य है, रोटी बनाना हमारा कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य है भाई, बच्चे हैं तो इनको संभाल लेंगे, नहीं तो हमारा कर्तव्य है इतना। तो अब ये थके हारे आए हैं तो इनके लिए रोटी बना करके डालना हमारा कर्तव्य नहीं है? पैसा कमाना कर्तव्य नहीं है? बच्चों की सुख सुविधाओं का, उनकी शिक्षा का, पढ़ाई का ध्यान रखना कर्तव्य नहीं है? बोले सुनो, ये सब कर्तव्य नहीं है, ये सब कर्तृत्व का भार है। कर्तव्य है अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, अपने आप को शुद्ध आत्मा स्वीकार करना, अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना, इस देह देवालय में विराजमान अपने आप को भगवान स्वीकार करना। यह हमारा प्रथम में प्रथम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन कीजिए। जब हम अपने आप को पुरुष समझते हैं तो हमारे सभी कार्य पुरुषों की तरह होते हैं। जब महिला समझते हैं तो सभी कार्य महिलाओं की तरह होते हैं। जब हम अपने आप को बच्चा समझते हैं तो फिर पिताजी की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने आप को पिता समझते हैं तो बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो ज्ञाता दृष्टा रहना हमारा कर्तव्य दिखाई देता है। ज्ञाता दृष्टा मानेंगे, आत्मा मानेंगे तो आत्मा का अपना काम करो। मैं आत्मा हूं तो अपना काम करना पड़ेगा। आप अपने आप को स्त्री मानते हैं तो सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में आ जाती है, नहीं घर की झाड़ू तो कौन लगाएगा। आप अपने आप को पुरुष मानते हैं, सुबह उठते ही पहले अखबार हाथ में आ जाता है। आपका कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य आत्मा स्वीकार तो करें हम अपने आप को आत्महित के लिए। ये पहली बात कह रहे हैं, आत्महित में लगना ये हमारा कर्तव्य है। हमें अपना कर्तव्य नहीं पता है। अधिकारों की बात करते हैं, देखो सुनना समझना एक बात बहुत गहराई से। सब जगह पर हम अधिकार की चर्चा करते हैं, सबको दिखाते हैं ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, अपना अधिकार जमाते हैं। पता है, घर गृहस्थी हो, परिवार हो या समाज हो या कोई भी संगठन हो, वो संगठन उज्जवल और उत्कृष्ट रीति से तब चल सकता है। परिवार भी एक संगठन है, समाज भी एक संगठन है, ट्रस्ट भी, जो भी संगठन है। एक ही बात ध्यान रखना, हमें अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकार याद रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमारे संगठन में मजबूती रहेगी। क्या करना है भाई साहब?
अपना तो कर्तव्य और सामने वाले के अधिकार, बस। पति पत्नी में, बच्चों में, सब में बच्चे ने कुछ जिद की हमारे से, तो समझ लेना उसका अधिकार है, बच्चे का अधिकार है। पिता से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? हम उसका अधिकार देखें और अपना कर्तव्य देखें, सब शांति हो जाएगी, तुरंत शांति है। क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है? अब प्रॉब्लम ये है, हम अपना अधिकार तो जमाते हैं और अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए क्या करना है? अपना कर्तव्य देखना है। यहां हमें अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं। कर्तव्य पारिवारिक कर्तव्य नहीं, सामाजिक कर्तव्य नहीं, संस्थागत कर्तव्य नहीं, अरे आत्महित करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। आद हिदम कादवम, आपका सूक्ति वाक्य लिखा हुआ है यहाँ संगठन का, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल बेलगांव में सुना करके आया था, मुझे ध्यान नहीं था, आज यहाँ आकर के पढ़ा, मुझे लगा है बहुत अच्छा है। आद हिदम कादवम जय सक्कई पर हिदम चे कादवम, और आद हित पर हिता दो, आद हिदम सुट्टु कादवम। आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है। आत्महित करो, बस आत्महित की भावना से लगे रहो। चलिए देखिए, समय सीमित है हमारे पास में, 48 भावों की कुछ चर्चा भी करनी है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, यह मनुष्य पर्याय भी बार बार नहीं मिलती। हम आगे मनुष्य होंगे अथवा नहीं होंगे ये भी निश्चित नहीं है, होंगे तो कम होंगे। दुर्लभता के ऊपर मैंने कोई 8-10 प्रवचन है मनुष्य जन्म की दुर्लभता के ऊपर, कुछ चर्चा नहीं कर रहा। ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे प्रमाण दिए। भगवती आराधना के अंदर तो एक ऐसा एग्जाम्पल दिया रोंगटे खड़े करने वाला। वो कहते हैं लवण समुद्र कितना बड़ा? बोले 2 लाख योजन व्यास वाला। तो बोले यहां से एक तिनका उठाओ घास का, और घास का तिनका उठाकर उसके टुकड़े करो, और टुकड़े करके लवण समुद्र एक कॉर्नर पर एक, और 2 लाख योजन दूर लवण समुद्र के दूसरे कॉर्नर पर दूसरा। अब वे दोनों घास के टुकड़े जब आकर के ऐसे मिल जाएं तो समझ लेना मनुष्य पर्याय दोबारा मिल जाएगी। क्या कहा? वो समझ में आ रहा है? कुछ कठिन तो नहीं है? कैसे कैसे मिलेगी ये मनुष्य पर्याय? कितना दुर्लभ कहा है उन्होंने। मैं सोचता हूं कभी लवण समुद्र 2 लाख योजन का एग्जाम्पल दिया है। एक बार उस 2 लाख योजन की कल्पना करने के लिए आज रूम पर जाकर पानी से बाल्टी भरना और तिनके को एक इस कोने पे और एक इस कोने पे डालना, और फिर पानी को उछाल करके कोशिश करना कि वो दोनों बिल्कुल ऐसे लाइन से ऐसे मिल जाएं, वो घास के टुकड़े। कितनी देर लगेगी? कितना दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करना। यह विधि गए न मिले। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, एक श्लोक प्रस्तुत किया है यहाँ, साधिक द्वयब्धि सहस्त्रम स्थिति जीवानां व्यवहारे तस्मिन्नेव अट्ठचटु प्राप्नोति त्रिवेदी पर्यायः। यह जीव इस संसार सागर में 2000 सागर तक रहता है। इस संसार सागर में विशेष नहीं रहता। व्यवहार राशि की बात कर रहे हैं, एक इंद्रिय से त्रस पर्याय में आने की बात कर रहे हैं। 2000 सागर के लिए रहता है। इसमें 48 मनुष्य की पर्याय प्राप्त होती है। अब इसमें जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा 48 मनुष्य पर्यायों के संदर्भ में, वो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं आपके बीच में। ऐसा लगता है हमारे को 48 में से कुछ लोग ये कहते हैं कि 24 अपर्याप्त तक के मिल गए और 24 पर्याप्त तक के। कुछ लोग कहते हैं, अभी लिखना नहीं, कोई भी नोट नहीं करना, सही नहीं है, गलत बात कह रहा हूं। कभी कभी भाई साहब, अभय जी भाई साहब, गलत कहते हुए भी डर लगता है, क्योंकि साल भर बाद में लोग कहेंगे कि हमने संजीव जी के मुंह से सुना था। अरे वो उसको निषेध करने के लिए बोला था, कौन सी बात याद रह जाए पता नहीं। अपना तो ऐसा है क्षयोक्षम ज्ञान, आधी बात याद रह जाए और आधी ये तो काटने के लिए कही थी, निषेध करने के लिए कही थी। चलो कोई बात नहीं, इतना कह दिया इसलिए आप उसको निषेधात्मक समझना, निषेध करने के लिए समझना। लोग ऐसा कहते हैं 24 अपर्याप्त तक के और 24 पर्याप्त तक के। बोले अपर्याप्त तक के तो बेकार हैं और पर्याप्त में 8 भाव मिल जाएंगे, तो इतना सा है। ऐसा नहीं है। नपुंसक के ऐसे मिले, और उसमें जो 16 मनुष्य के मिले उसमें 8 पुरुष के थे और 8 पर्याप्त के थे और 8 अपर्याप्त।
ठीक है, स्त्री के मिले उसमें 8 पर्याप्तक थे और 8 नपुंसक के मिले उसमें 8 पर्याप्तक और 8 अपर्याप्तक थे। ऐसा ही है ब्रह्मानंद जी साहब? ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर्याप्तक तो नपुंसक ही होते हैं। फिर यदि आप सब में अपर्याप्तक अपर्याप्तक दोबारा लगाएंगे तो नपुंसकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, सब उलट पुलट हो जाएगा सब। ऐसा नहीं है। तो यहां इन्होंने जवाब दिया कि यह जीव इस संसार सागर में 2000 सागर तक रहता है, विशेष नहीं रहता। इसमें 48 मनुष्य की पर्यायें प्राप्त होती है, उसमें 16 पुरुष वेद के, ये सब गर्भज हैं, सब पर्याप्तक हैं, इसमें अपर्याप्तकों का भाव नहीं है। फिर लिखा 16 स्त्री वेद के, ये भी सब पर्याप्तक हैं, इसमें भी अपर्याप्तक का भाव नहीं है। फिर 16 नपुंसक वेद के, ये भी सब पर्याप्तक हैं, इनमें भी कोई अपर्याप्तक नहीं है। अपर्याप्तकों के 24 भावों की चर्चा तो कहीं पढ़ने में आई नहीं हमारे मनुष्यों के। अंतर मुहूर्त में 66,336 भावों की चर्चा की है अपर्याप्तकों के। थोड़ा सा कर्णानुयोग का कितना अभ्यास है मुझे नहीं पता आप लोगों की सभा में, इतना तो मुझे पता लगा था कि स्वाध्याय करते रहते हैं, रोजाना स्वाध्याय चलता रहता है, कक्षाएं चलती रहती है, तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, सुन लेना, दोबारा सुनना, नोट करना, लिखना उस बात को। क्या कह रहा था मैं? 66,336 भाव एक अंतर मुहूर्त में अपर्याप्तक के हो सकते हैं। 66,336, उसमें 6,012 करते हुए 66,132 तो एक इंद्रियों के भाव हैं, 2 इंद्रिय के 80 हैं, 3 इंद्रिय के 60 हैं, 4 इंद्रिय के 40 हैं और पंचेंद्रिय के 24 भाव हैं अपर्याप्तक के। जिनको जो समझना है गहराई से उनके बात समझ में आएगी, जिनके नहीं आ रही है वो मत आने देना, कोई बात नहीं, लोड मत लेना दिमाग पर, क्योंकि अपना काम तो आत्महित करना है, कर्तव्य तो वो है, ये याद करना थोड़ी ना कर्तव्य है। वापस बोल रहा हूं, 66,132 भाव एक इंद्रिय पर्याय के, 80 2 इंद्रिय के, 60 3 इंद्रिय के, 40 4 इंद्रिय के और पंचेंद्रिय के 24 भाव मिलते हैं। अब जो पंचेंद्रिय के 24 अपर्याप्तक के भाव मिले, कंफ्यूजन में गलती से ये समझ लिया गया कि मनुष्यों के 24 मिलते हैं अपर्याप्तक के भाव और 48 में से 24 घटा दिए तो कहीं ना कहीं जहां से भी चली होगी धारा सब गड़बड़ा गई सब। जबकि वो जो 24 भाव कहे थे पंचेंद्रिय के, अपर्याप्तक पंचेंद्रिय के, उसमें असैनी पंचेंद्रिय के 8, सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश के 8 और मनुष्य के 8, ऐसे 24 थे। तो सब गड़बड़ हो गई स्थिति। अब सुनो सही बात क्या है, अभी तक जितना भी सुना है उसको सबको निकाल दो। चुप करते हो आप, पहले सुनाते हो फिर निकालने की बात करते हो कि हाँ अब याद करना है। क्या? 48 भाव, पूरे के पूरे 48 भाव गर्भज मनुष्यों के हैं, पर्याप्तक मनुष्यों के हैं, हम जैसे मनुष्यों के हैं 48 भाव। और ये 48 भाव लगातार भी मिल सकते हैं, ये शास्त्र कह रहा है, ऐसे उल्लेख है। पूरे 48 भाव हमारे को लगातार भी मिल सकते हैं। अब तो खुश हो जाओ, 48 मिल सकते हैं। लेकिन जैसे आप 8 के बारे में सोच रहे थे कि शायद अंतिम हुआ तो, ऐसे ही 48वां अंतिम हुआ तो प्रॉब्लम तो ये भी है ना, हमें तो पता नहीं है ना क्या होगा यदि ये 48वां हुआ तो। अच्छा, दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि 48 तो मैक्सिमम है, कम भी तो हो सकते हैं। ये तो उत्कृष्ट की बात कही है भाई साहब, सबको 48 नहीं मिलते हैं। अरे 48 तो छोड़ो, ये मनुष्य पर्याय भी सब रस में आने के बाद में नहीं मिलती, दोबारा बैक टू पवेलियन हो जाता है, एक इंद्रिय में चला जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य पर्याय मिले, महान दुर्लभता से ये चीज प्राप्त हुई है। इसलिए यहाँ इन्होंने ये कह दिया कि भाई यदि ये पर्याय आखिरी होवे तो अब मनुष्य पर्याय नहीं मिल सकती है, संसार में डूब जाओगे, इसलिए यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करना महान दुर्लभ है। अतः श्री गुरुओं का संयम धारण करने का उपदेश धारण करो, सम्यक्त्व पूर्वक संयम अंगीकार करो, वेद विज्ञान पूर्वक संयम अंगीकार करो, तत्व ज्ञान की आराधना करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो,
ये मनुष्य पर्याय यदि बिना भेद विज्ञान के चले गई तो क्या होगा? तिर्यंच दशा में तो विचारों में बुद्धि नहीं है, क्या करें? कर नहीं सकते हैं। यदि नरक में चले गए तो नारकियों के पास में, विचारों के पास में लड़ने से फुर्सत नहीं है। मार काट लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, उनको फुर्सत नहीं है। कदाचित देवगति में भी चले गए तो वहां भोगों से फुर्सत नहीं है। तीनों गतियां कट गई। सैनी पंचेंद्री दशा में नरक में लड़ने से फुर्सत नहीं, देवों को भोगों से फुर्सत नहीं, तिर्यंचों में समझ नहीं, और मनुष्यों के पास में सब साधन है तो समझना चाहता नहीं। क्या करें? आपके पास में सब चीजें हैं, समझो, अरे क्या करना है, कैसे समझना है? अरे भाई ये मनुष्य जीवन चला जाए, ये बातें कहिए तो करें क्या? ये बताओ, आप ही बता दो, हम करें क्या? ये सारी बातें आपने कह दी है, हम करें क्या? तो यहाँ अगला जो प्रकरण शुरू हो रहा है ये संयम प्रकाश ग्रंथ के आधार से, ये कह रहे सामयिक करो। ये शब्द दिए, सामयिक करो। अब कैसे करें सामयिक? सामयिक क्या होता है? सामयिक कैसे की जाती है? सामयिक पाठ करें। सामयिक कैसे करें भाई साहब? सामयिक प्रतिमा का क्या स्वरूप है? सामयिक में क्या होता है? सामयिक में चिंतन क्या किया जाता है? सामयिक में विचार क्या होते हैं? सामयिक में किस तरह का वेद विज्ञान का अभ्यास किया जाता है? ये सामयिक का वो काल है जिस काल में गृहस्थ को मुनिराजों के समान कहा गया है। ये बहुत उत्तम कार्य है। तो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ये खोने जैसा नहीं है, इस मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त कर लेने योग्य है। बचे हुए जीवन को ऐसा समझ करके कि बोनस में जी रहे हैं, बचे हुए जीवन को ऐसा समझ करके कि हमारे महाभाग्य से ये जीवन चल रहा है, नहीं तो निपट जाता पता नहीं कब। अभी यदि एक अपने आस पड़ोस में देखो तो कितने लोग कोरोना में, कितने चेहरे गायब हो गए, आज दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, सभी नए नए आ गए। हम यदि बच करके आ गए हैं तो महाभाग्य है ये। और ये तत्व ज्ञान, ये समय सार पंच परमागम पढ़ने का अवसर यहाँ 5 दिन में मिल गया है। आज समय सार की चर्चा हुई, कल प्रवचन सार की होगी, नियम सार की होगी। 5 दिन में 5 परमागमों को पढ़े और 5 परमागमों को पढ़ करके पंचम पारिणामिक भाव का अवलंबन लेवे और पंचम पारिणामिक भाव का अवलंबन लेकर पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जावे। इस मंगल भाव से बात को यही